ये बड़े बड़े मकान, लग्जरी गाड़ियां, प्राइवेट जेट, पीछे नौकर चाकर, इसको बोलते हैं बिलियनियर ना। पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, सोशल पावर, इसको बोलते हैं बिलियनियर ना। आपको क्या चाहिए? इंटेलेक्चुअल, मेंटल, स्पिरिचुअल पावर। एक बात समझ लीजिए, आज गेम चेंजिंग आइडियाज देने वाला हूं। फास्ट ट्रैक टूल टू सक्सेस। यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, यू हैव टू स्टार्ट टू बिकम ग्रेट। आपको महान होने की जरूरत नहीं, शुरुआत करने के लिए शुरुआत करनी पड़ेगी महान बनने के लिए। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आजकल चल रहा हूं फॉर्म में। सारे आपने हर वीडियो को मिलियंस ऑफ व्यूज पे लेके गए। स्टीव जॉब्स, मारवाड़ी, डीमार्ट, मैरीकॉम, लाइफ इन 2050, गांधी, सिंगापुर, मैकडॉनल्ड, बंगाली कम्युनिटी, कई वीडियोस बनाए। अब तेंदुलकर पे, अजीत डोवाल पे भी चाहते हो आप, सुंदर पिचाई, यूएसए, वॉरेन बफे, या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कई वीडियोस बनाऊंगा। आज देने वाला हूं वो बिलियनियर्स की सॉलिड हैबिट्स जिससे वो बिलियनियर बनते हैं। ये है एकदम टूल, पकड़ लेना इस वीडियो को, सारी हैबिट्स पकड़ लो। इनकी पांचवी आदत है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। हाँ, करेज, रिस्क। ये रिस्क लेता है। हर बिलियनियर ने जिंदगी में बहुत रिस्क लिए हैं, करेज होता है इनके अंदर। पर ध्यान देना, करेज बोल रहा हूं, कर्ज नहीं बोल रहा हूं। कर्ज क्या होता है? लोन। रिस्क का मतलब ये नहीं कि लोन पे लोन लिए जाओ, लोन पे लोन लिए जाओ। कैलकुलेटेड रिस्क होता है, फार साइटेड होते हैं, दूर तक देखते हैं, सक्सेस को विजुलाइज कर पाते हैं। वॉल्ट डिज्नी ने, उसका मिक्की माउस, डोनाल्ड डक बढ़िया चल रहा था। वॉल्ट डिज्नी का नाम सुना आपने? अच्छा चल रहा था भैया, लेकिन उसने क्या सोचा कि मैं यार एक नया करता हूं, ये स्नो वाइट एंड सेवन ड्वार्फ, ऐसा करके उसने सोचा कि मैं एक नया कार्टून बनाता हूं। ऐसा टेक्निक कलर, फुल्ली एनिमेटेड फीचर लेंथ फिल्म उस समय में पहले कभी नहीं बनाई गई थी। सबने बोला अरे तेरा मिक्की माउस ठीक चल रहा है, तेरा डोनाल्ड डक ठीक चल रहा है, काहे पंगा लिए जा रहा है, बस कर बैठ जाइए पे आराम से। वो लगाओ अपने मेहनत करने में, पैसे कम पड़ गए उसको, सिचुएशन खराब। और जो है डिज्नी लेकिन लगा रहा, वॉल्ट डिज्नी लगा रहा, भैया बना दूंगा। दुनिया भर में ट्रैवल करके आया, पैसे मांगे लोगों से, कोई उसको पैसा भी नहीं दे रहा। हालत भी खराब हो गई उसकी बीवी ने, उसके भाई ने मना किया, अरे बस कर बैठ जा, तेरा मिक्की माउस तो ठीक चल रहा है, बैठ आराम से। वो माना नहीं, बहुत मेहनत किया। जब पैसा कहीं नहीं मिला तो मकान उसने अपना गिरवी रखा, तब जाकर के पैसा लेके आया। और उसको इतनी बड़ी सफलता मिली कि उसने $1.5 मिलियन लगाया और $8 मिलियन का उसको रिटर्न मिला। बहुत भयंकर रेवेन्यू मिला, पैसा बहुत लगा लेकिन रेवेन्यू मिला। री रिलीज करते रहे मूवी, इतनी पॉपुलर होती चली गई मूवी। धीरू भाई अंबानी, जो कि जब बंबई पहुंचे थे ना, तो अपने पड़ोसी मास्टर जी को बोला कि भाई चिट्ठी लिख के दे दो, तुम्हारा बेटा चौल में रहता है, झोपड़ी के अंदर मुंबई की, मेरे को भी उस चौल के अंदर उसको बोलो चिट्ठी लिख के दे दो कि मुझे रहने के लिए जगह दे दो। उस चौल के अंदर जाकर के अपने पड़ोसी मास्टर के बेटे के घर के अंदर जाकर के रहते थे। धीरू भाई अंबानी ने जब टेक्सटाइल की मिल चालू करनी थी ना उन्होंने, तो लोगों ने बोला कि भाई, अब बिजनेसमैन बन रहे थे, वो बन चुके थे, लोगों ने बोला सेकेंड हैंड ले ले, पुरानी ले ले, उसको ठीक कर लियो ना। बोले करूंगा तो नंबर 1 काम करूंगा। रिस्क लिया और आज पूरी दुनिया जानती है। वो क्या कहते थे, मैं बेस्ट करता हूं, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ काम करता हूं। इलॉन मस्क, उसने भी कई रिस्क लिए। इलॉन मस्क तो रिस्क का राजा है जी, उससे ज्यादा रिस्क कौन लिया? जब स्पेसएक्स की बात किया कि मैं जाऊंगा अंतरिक्ष के अंदर, नील आर्मस्ट्रांग जो सबसे पहले गए थे चांद पे, जिसकी बात हमेशा की जाती है, नील आर्मस्ट्रांग आज तक इसका मजाक उड़ाता रहा। आज तक इसकी निंदा करी उसने, ये बेकार है, नहीं कर पाएगा। क्योंकि वो कहता था कि कमर्शियल स्पेस फ्लाइट जो वो डेवलप कर रहा है, वो हमेशा उसके अगेंस्ट है नील आर्मस्ट्रांग। इनका कई लोगों ने मनोबल तोड़ा, लेकिन फिर भी इन्होंने रिस्क लिया। और वो तो बोलते थे कि नील आर्मस्ट्रांग, आप तो मेरे गुरु हैं, आकर के देखोगे ना कि मेहनत कितनी कर रहे हैं, कि आप भी कन्विंस हो जाओगे। 2008 के दौरान ना इनके पास केवल $40 मिलियन बचे थे और 2 सबसे ज्यादा डिफिकल्ट प्रोजेक्ट थे इनके, एक था स्पेसएक्स, एक था टेस्ला। दोनों बहुत रिस्की थे और केवल $40 मिलियन बचे थे। अब इनके पास बिल्कुल क्लियर था कि एक में $40 मिलियन डालूंगा, दूसरी कंपनी मर जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, या दोनों में डिवाइड करके डालूंगा तो दोनों मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगी। तो एक में डालूं, एक चल जाएगी, दूसरी खत्म होगी। दोनों में 20 डाल दूंगा तो दोनों खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इतने कम पैसे में कंपनी उठती नहीं। लेकिन उसने दोनों में डाला और दोनों कंपनी उठाई। रिस्क है, करेज है, कर्ज नहीं है, इसको समझना ध्यान से। छठी इनकी आदत, ये डिसिप्लिन रहता है इनका हेल्थ और फिटनेस के। ये कहते हैं कि फिजिकल और मेंटल फिटनेस ऐसी होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। हाँ, आप मेरे में भी देखते हैं ना, भयंकर एनर्जी के साथ काम करता हूं जीवन भर। फिटनेस ना एक रिश्ते की तरह है, उस रिश्ते के साथ चीटिंग करोगे ना तो रिश्ता लंबा कभी चलेगा नहीं। जेफ बेजोस रोज 1 घंटा वर्कआउट करते हैं, अपने ट्रेनर के साथ ट्रैवल करते, कहीं जाता है अपना साथ में न्यूट्रिशनिस्ट और अपना ट्रेनर साथ लेके चलता है फिजिकल फिटनेस के लिए, जो उसको एक्सरसाइज कराता है। ये कहता है कि जितनी भी हाई आईक्यू मीटिंग है वो सुबह सुबह कर लो, सुबह जल्दी उठ के कर लो। सुबह 10 बजे से 1 बजे के बीच में सारी हाई आईक्यू मीटिंग कर लो। शाम को दिमाग धीरे काम करता है। 8 घंटे की स्लीप रोज लेता है। इसका मानना कि भाई 8 घंटे की स्लीप लोगे तभी बढ़िया डिसीजन ले पाओगे, प्रोडक्टिव माइंडसेट रहेगा। सारे बिलियनर मैंने देखा कि भाई 7 से 8 घंटा सारे सोते हैं,
चाहे कितना ही मेहनत करता हो, 7 से 8 घंटा सोना जरूरी है। और हेल्थ पे काम, इलॉन मस्क भी 7 घंटा सोते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अलार्म के बिना उठते हैं, 7 घंटे के अंदर उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रोज ऑडियो वीडियो, इलॉन मस्क का नियम है, रोज बढ़िया ऑडियो वीडियो, जिससे वो अपने आप को ट्रेन कर सके। रेगुलेटेड खाना खाता है इलॉन मस्क, तो क्या है वो सुपर फूड होते हैं ना, जैसे क्या होते हैं, बेरीज होते हैं, हनी होता है, नट्स होता है, वो उसकी आदत है। वॉरेन बफे भी 7:30 बजे थोड़ा लाइट वर्कआउट करते हैं, उनकी उम्र बहुत हो गई, मेरे ख्याल 90 के आसपास है, वीडियो बना दूंगा वॉरेन बफे में जल्दी, लेकिन आधा घंटा वर्कआउट जरूर करते हैं। ब्रिज एक गेम है, जो ताश की एक बढ़िया गेम होती है, दिमाग बहुत लगाना पड़ता है ब्रिज गेम में। ऑफिस से घर नहीं जाते सीधा, पहले वो दिमाग की गेम्स खेल के आते हैं। बिल गेट्स 7 बजे उठ करके 6 से 7 घंटा वो भी सोते हैं, लेकिन मार्क जुकरबर्ग वो अपनी हेल्थ के लिए क्या करते हैं, उस हेल्दी ड्रिंक्स पीते रहते हैं पूरा दिन, कभी अलग अलग स्मूदीज लेते हैं, बेरीज की स्मूदीज लेते हैं। देखो ये आपके ऊपर है कि आप क्या चुनते हैं, अनुशासन का कष्ट क्योंकि डिसिप्लिन में कष्ट है, या पछतावे की पीड़ा, बाद में पछताओगे भैया। ओपरा विनफ्री भी रोज 5 मील सवेरे वॉक जरूर करती है। रिचर्ड ब्रांसन 5 बजे उठते हैं, स्विमिंग करते हैं, और अब उनका, रिचर्ड ब्रांसन की एक आदत है भाई, वो ना बहुत हेल्थ को लेकर अवेयर है, सारे वेलनेस और सुपर फूड और न्यूट्रिशनिस्ट और ट्रेनर उनको भी लेकर चलते हैं। टिम कुक भी सुबह 4 बजे जिम जाते हैं, बराक ओबामा सुबह 5 बजे। देखो पता क्या है, आइदर ट्रेन इनसेन और रिमेन द सेम, बहुत सिंपल। हाँ, 7वीं आदत सेल्फ लर्निंग, ये कोई नहीं छोड़ता। सेल्फ लर्निंग ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है भैया। जितने लोग आगे बढ़े हैं ना, लर्निंग करना एक आम के पेड़ के बोने जैसा है। आम के पेड़ को जब बोगे ना, गुठली डालोगे तो शुरू में कुछ नहीं निकलता है, रिजल्ट नहीं आता, लेकिन जब आएगा तो जिंदगी भर मीठा फल मिलता रहता है। आप एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी जीवन जीना चाहते हैं तो फॉर्मल एजुकेशन से काम नहीं चलेगा, कंटिन्यूस लर्निंग चाहिए, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन आपको जीवन यापन योग्य बनाता है, सेल्फ लर्निंग आपको सफल बनाता है। कोई भी चीज अगर लंबे समय तक इस्तेमाल न की जाए तो खराब हो जाती, चाहे वो कोई गाड़ी हो, पड़ी रहे खराब हो जाएगी, मशीन हो, पड़ी रहे खराब हो जाएगी, घड़ी हो पर खराब हो जाएगी। ऐसी आपका शरीर है और आपका दिमाग है, अगर ऐसे ही रहेगा तो खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वॉरेन बफे इसके जीते जागते उदाहरण है। वॉरेन बफे कहते हैं धार लगाओ, धार लगाओ, धार लगाओ, तब पेड़ काटोगे, पेड़ जल्दी कटेगा। वॉरेन बफे से ज्यादा तो मेरे ख्याल तो कोई नहीं पढ़ता होगा दुनिया में, है जी। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, फाइनेंशियल टाइम्स, अमेरिकन बैंकर, ये सारे अखबार, जितने अखबार है वहां बड़े, सबको चाट लेते हैं रोज। 10 घंटा रोज पढ़ते हैं, या 500 पेज कम से कम पढ़ते हैं। इलॉन मस्क 15 घंटे बचपन में पढ़ा करते थे रोज। इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। बिल गेट्स 50 किताबें एक साल में पढ़ते हैं। जुकरबर्ग एक किताब हर हफ्ते पढ़ते हैं। हाँ, स्टीव जॉब्स भी एक किताब हर महीने पढ़ते हैं। महात्मा गांधी 11,000 किताबें उन्होंने जिंदगी भर में पढ़ी है। इब्राहिम लिंकन भी हर महीने किताब पढ़ते थे। बराक ओबामा का पक्का था कि एक किताब हर महीने कंप्लीट करनी करनी। क्षमा चाहता हूं, बराक ओबामा हर हफ्ते एक किताब करते थे। जैक मा एक किताब रोज पढ़ने की कोशिश करते थे। और मेरा क्या है, कम से कम 1 घंटा मिनिमम मैं भी रोज पढ़ता हूं। पहले मैं 2 घंटा पढ़ता था, लेकिन आज मैं 1 घंटा पढ़ता हूं, और 1 घंटा अपने ही एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के अरबपतियों के वीडियोस देख लेता हूं। 2 घंटा हो गया लर्निंग मेरा। सारे अरबपतियों के साथ पावरफुल वीडियोस बनाए ना, तो मैं उनसे भी सीखता हूं, वो कैसे सिखाता है, वो कैसे करता है। देखो किसी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि टेलीविजन से मुझे अच्छी पढ़ाई करने को मिलती है। किसी ने पूछा कैसे भैया, बोला जैसे ही टेलीविजन ऑन करते हैं मैं दूसरे कमरे में जाके पढ़ने लग जाता हूं। बड़ा सरल है। देखो क्वालिटीज बहुत सारी हैं बिलियनियर्स में, और बनाऊंगा। वो इंट्रिंसिकली अंदर से मोटिवेटेड कैसे रहते हैं, अपने ऊपर बड़े कठोर रहते हैं, रेगुलर ट्रैक करते हैं अपनी प्रोग्रेस को, अपने साथ वालों की प्रोग्रेस को, डिसीजन मेकर जबरदस्त होते हैं, और फीडबैक लेने में बहुत तेज है। हमेशा फीडबैक लेकर के उस पर काम करते हैं। एनएनबी सुना ना आपने मेरा बोमन ईरानी के साथ वीडियो, एनएनबी नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर। बड़ा बिजनेस भी नेक्स्ट न्यू बेटर पे काम करता है। हमने भी अपने आईबीसी के साथ नया थीम लॉन्च किया है, क्या, रगड़ देंगे, रगड़ देंगे। किसी को पूछा आईबीसी क्यों बने, बोले तेरे को रगड़ देंगे। आईबीसी बन जा, तेरे को रगड़ देंगे। तेरे को भी आगे बढ़ना है, तू आईबीसी बन जा, पता लगा, तेरे को रगड़ देंगे। बोला क्या मतलब, 1% तेरे को रोज बेटर बनाएंगे। ऐसा कहा जाता है अगर कोई आदमी रोज 1% बेटर हो जाए तो 1 साल के अंदर वो 3800% बेटर हो जाता है, पूरी तरह ट्रांसफॉर्म्ड, अपस्किल्ड और रेवोल्यूशनरी। क्योंकि आपकी जो हैबिट्स है ना, वो आपको कंपाउंडेड रिजल्ट्स देती हैं, और अगर वही हैबिट गलत हुई तो भी कंपाउंडेड रिजल्ट देंगी, बढ़िया हुई तो भी कंपाउंडेड रिजल्ट। तेरे को कंपाउंडिंग रिजल्ट ऊपर जाने का चाहिए कि नीचे जाने का, बर्बाद होने का कि आबाद होने का। हैबिट्स आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, सेल्फ इंप्रूवमेंट का देगी। देखो अगर तूने थोड़ा इस महीने पैसा बचा लिया, क्या इस महीने थोड़ा पैसा बचा लिया तो तू मिलियनेयर तो बन नहीं जाएगा। हाँ, अगर तू 3 दिन जिम चला गया तो तू आर्नोल्ड नहीं बन जाएगा। अगर तूने 1 घंटा चाइनीज पढ़ ली तो चाइनीज बोलनी आ नहीं जाएगी। तेरे को हैबिट चाहिए। सक्सेस इज अ प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट, नॉट रैंडम एक्टिविटीज। हाँ, हमने इसलिए जो है ना अपने आईबीसी के साथ क्या बना दिया, इसको रगड़ देंगे। इतना ट्रेनिंग देते हैं आईबीसी, लगभग फ्री का मॉडल है, लगभग फ्री का मॉडल बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आपको आईबीसी बनने का पैसा सारा वापस मिल जाता है। और न केवल वापस मिलता है, बल्कि आपको सालों साल की रगड़ देने वाली ट्रेनिंग। लर्निंग इक्वल्स
टू अर्निंग। हमने रिसेंसी फ्रीक्वेंसी, जो लोग आईबीसी हमारे साथ एक्टिव होते हैं, रिसेंटली भी एक्टिव थे, फ्रीक्वेंटली भी एक्टिव थे, उनके लिए एक अलग टीम लगा करके उसको ट्रेन करते हैं। तेरे को जिंदगी में कोई भी बिजनेस करना है ना, तेरे को कोई भी बिजनेस करना है, स्टार्टअप करना है, तो तेरे को हम लोग बिजनेस आर्मी के अंदर डाल के रगड़ के इतना ट्रेन कर देंगे। आप मतलब तेरे को आईबीसी बनना है, तेरे को फाइनेंसिंग ले सकते, तेरे पास पैसे नहीं है तो हम तुझे लोन देंगे, इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, तेरे सपनों को पूरा करने में तेरे साथ खड़े हैं। तेरे को डिजिटल दुकान, मार्केटिंग कोलैटरल, फ्री की लीड्स, तेरे को शुरुआत करने के लिए तेरे पेमेंट पोर्टल। बात समझो, योर नेटवर्थ इज मेजर ऑफ योर फाइनेंशियल हैबिट। कितना पैसा कमाए तेरी फाइनेंशियल हैबिट पे। योर वेट इज द मेजर ऑफ योर ईटिंग हैबिट। योर क्लटर, जो तेरी गंदगी है, इज द मेजर ऑफ योर क्लीनिंग हैबिट। योर नॉलेज इज द मेजर ऑफ योर लर्निंग हैबिट। ज्ञान वो शक्तिशाली हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया बदल सकते हो। और देखो मेरी बात समझ लो, नॉट ऑल रीडर्स आर लीडर्स बट ऑल लीडर्स आर श्योरली रीडर्स। सीख, हमारे साथ आकर के बोर्डलाइन नंबर पे फोन कर, तेरे को रगड़ देंगे, इतना ट्रेनिंग देंगे। अगर तू आईबीसी बन गया तो इस नंबर पे फोन करके पता लगा भाई रगड़ने का कौन सा नया स्कीम चालू कर दिया। इस वीडियो को शेयर करो, वो सारी हैबिट सिखाओ लोगों को। खड़े होकर के चलना पड़ेगा भैया, ऐसा एक्ट करो। सातों हैबिट्स में देखो कौन सी अपने जीवन में उतारने वाले। नीचे बताना अगला वीडियो कौन सा बनाना है। मैं बिल्कुल फॉर्म में चल रहा हूं, हर वीडियो को मिलियंस में देखा जा रहा है आजकल। सब्सक्राइब करना अगर नए आए हो, लाइक करके उत्साह नहीं बढ़ाओगे। इतना प्रयास, फ्री में कंटेंट देता हूं। कमेंट बॉक्स में आ रहा हूं आपसे मिलने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार वापस आके वीडियोस को देखने के लिए, वर्ल्ड का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल बनाने के लिए। पड़े हो किस चक्कर में, विनम्रता से कोई नहीं है टक्कर में। आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।